गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है डिजिटल सर्किट। डिजिटल सिस्टम में हमारे पास दो टाइप्स के सर्किट्स होते हैं। पहला सर्किट होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट और दूसरा सर्किट होता है सीक्वेंशियल सर्किट। जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है ये वो सर्किट होता है जिसमें कोई फीडबैक पाथ नहीं होता है और इसमें मेमोरी नहीं होता है। जबकि सीक्वेंशियल सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें फीडबैक पाथ होता है और उसमें मेमोरी होती है। ये जो फीडबैक पाथ की जो हम बात कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट। तो वो कॉम्बिनेशन सर्किट में नहीं होता और सीक्वेंशियल सर्किट में फीडबैक पाथ होता है। अब हम कॉम्बिनेशन सर्किट का ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन सर्किट का ब्लॉक डायग्राम उसमें हम n नंबर ऑफ इनपुट यूज करते हैं और m नंबर ऑफ आउटपुट। तो ये आपका n नंबर ऑफ इनपुट है और ये m नंबर ऑफ आउटपुट। जबकि सीक्वेंशियल सर्किट में हम कॉम्बिनेशन सर्किट यूज करते हैं प्लस मेमोरी। तो ये आपकी मेमोरी है और इस मेमोरी का जो डायरेक्शन है जो कि फीडबैक पाथ है वो है आउटपुट टू इनपुट। और ये जो मेमोरी ये हम फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं इसमें। तो यहाँ पर भी आपका आउटपुट आएगा और यहाँ पर आपका इनपुट आएगा सीक्वेंशियल सर्किट में। तो ये ब्लॉक डायग्राम है। कॉम्बिनेशन सर्किट का ये है और सीक्वेंशियल सर्किट का ये है। अब हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे। जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है उसमें जो आपका आउटपुट है सर्किट का वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पर। डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट यानी यहाँ पर जो इनपुट है उस पर डिपेंड करता है आउटपुट। जबकि सीक्वेंशियल में जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज प्रीवियस आउटपुट या पास्ट वैल्यू भी कहते हैं। वैल्यू या वैल्यूज। तो यहाँ पर जो आउटपुट आता है सर्किट का वो यहाँ पर हम अगर मेमोरी में स्टोर करते हैं तो अगेन हम उसको यूज करते हैं फीडबैक पैथ के थ्रू और यहाँ पर हम अगेन एज ए इनपुट यूज करते हैं। तो जो सीक्वेंशियल सर्किट है वो प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट है जो आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है उसमें की फीडबैक पाथ नहीं होता है। नो फीडबैक पाथ एग्जिस्ट। जबकि सीक्वेंशियल सर्किट में फीडबैक पाथ एग्जिस्ट करता है। कॉम्बिनेशन सर्किट में हमने देखा कि वहां पर मेमोरी नहीं होता है। नो मेमोरी इज यूज्ड। जबकि सीक्वेंशियल सर्किट में हम मेमोरी का यूज करते हैं। अगर हम कॉम्बिनेशन सर्किट के कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सीक्वेंशियल सर्किट के कंपैरेटिव कम है। सो इट इज लेस
complex as compared with sequential circuit, और जो sequential circuit है उसके जो सर्किट की कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है वो क्या है, मोर है। क्यों? क्योंकि हम इसमें मेमोरी यूज कर रहे हैं एलिमेंट्स। मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर विद कॉम्बिनेशनल सर्किट। अगर हम स्पीड की बात करें तो ये फास्ट है, इट इज फास्टर देन sequential circuit and it is slower than combinational circuit। क्यों? क्योंकि इसमें जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड करता है, और जो सीक्वेंशियल सर्किट है वो आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट एज वेल एज प्रीवियस। तो मेमोरी में पहले वो स्टोर होता है, मेमोरी में हम फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, उसके बाद वो जो फीडबैक पैथ है उसके जरिए हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट में। तो दैट्स व्हाई इट इज स्लोअर देन कॉम्बिनेशनल सर्किट। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, कॉम्बिनेशन सर्किट में हम लॉजिक गेट्स यूज करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए, जैसे कि हाफ एडर, फुल एडर, सब्ट्रैक्टर। तो ये सारे क्या है, कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसमें हम लॉजिक गेट्स यूज करते हैं। और जो आपका सीक्वेंशियल सर्किट है उसमें आपका एग्जांपल आएगा जैसे काउंटर हो गया। तो अगर हम हाफ एडर की बात करें या फुल एडर की बात करें या कॉम्बिनेशन सर्किट की बात करें तो उसमें हम प्रेजेंट इनपुट क्या है, जैसे 0 प्लस 0, तो यहाँ पर आउटपुट क्या है, 0 है। अगर 0 प्लस 1 करो तो आउटपुट क्या आएगा, 1 है। तो ये जो आउटपुट है ये इसी इनपुट पे डिपेंडेंट है। जबकि काउंटर में क्या होता है, सपोज करो काउंटर की वैल्यू पहले क्या है, 5 है, तो मैं चाहता हूँ कि काउंटर की वैल्यू क्या इंक्रीज हो बाय 1, तो ये क्या करेगा, प्रीवियस वैल्यू को रिटेन करेगा। तो प्रीवियस वैल्यू क्या है, 5 है, और ये प्लस 1 करके 6 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, फीडबैक पाथ है। तो यहाँ से क्या है, मेमोरी से ये प्रीवियस वैल्यू हम रिटेन करते हैं, तो नेक्स्ट आउटपुट आएगा वो अगेन हम मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो ये जो आउटपुट है ये डिपेंड करता है आपके प्रीवियस आउटपुट जो कि पास्ट वैल्यू एज वेल एज प्रेजेंट इनपुट पे। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपको पता लग गया है कि सर्किट कितने टाइप्स के होते हैं और कॉम्बिनेशन सर्किट और सीक्वेंस सर्किट में क्या डिफरेंस है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगली बार मैं नए वीडियो के साथ आपको लेकर आऊंगा, नए टॉपिक के साथ।